रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ESP32 बेस्ड, जिसमें कि मैंने आपको पूरा का पूरा स्कीमेटिक डिजाइन करके बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, वो प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा है, तो वो प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट करो। ESP32 प्रोजेक्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको माइक्रो यूएसबी इंटरफेस करना, क्रिस्टल इंटरफेस करना, पावर सप्लाई के लिए एलईडीज को इंटरफेस करना कि पॉजिटिव अगर आप करेक्ट पोलैरिटी में सप्लाई कनेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, या अपोजिट पोलैरिटी में पावर सप्लाई को अप्लाई कर रहे हो तो क्या होने वाला है। उस तरह से फिर एसपीआई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल से एलसीडी इंटरफेस करना, 7 सेगमेंट इंटरफेस करना, ये सारे स्कीमेटिक्स में कवर कर रखा था। अब मैं आया था सेकंड सेक्शन था, जो कि था पीसीबी डिजाइन करना, यानी लेआउट डिजाइन करना। लेआउट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम पीसीबी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, कोई नॉइस क्रिएट नहीं हो रहा है, प्रॉपर आपका आरएफ सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन से कंपोनेंट को कहाँ पे प्लेसमेंट करना है, जिसके वजह से जो आपका दो कंपोनेंट के बीच का ट्रेस विड्थ है वो काफी कम जाए, कहाँ पे ट्रेस का थिकनेस कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पीसीबी डिजाइन करने में। मैंने आपको पावर सेक्शन के बारे में बताया था कि पावर सेक्शन के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे प्लेस किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है माइक्रो यूएसबी के कंपोनेंट्स को प्लेसमेंट करना। माइक्रो यूएसबी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ CH340 CIC, जो कि अगर आपने सिस्टमैटिक डिजाइन का वीडियो देखा होगा तो वहां भी मैं ये चीजें बता रखा है। कंप्लीट डेटा एनालिसिस, डेटा सेट एनालिसिस करते हुए मैं चीजों को लेकर चला हूँ। तो यहाँ पे हम आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि कैसे उसके कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे, कहाँ पे प्लेस करेंगे, सारी चीज मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम वीडियो को करेंगे शुरू। और आप लोग से एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आप लोगों से बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस को देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यारा सा कमेंट जाकर के दो, जिससे कि चैनल हमारा और भी ज्यादा बूस्ट होगा। आप लोगों को ही पता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम होता है वो इसी तरह से काम करता है। और अभी तक अगर आपने मेरे साथ इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या व्हाट्सएप चैनल पे नहीं जुड़े हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जाकर के जुड़ो। और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे QR स्कैन कर सकते हो, या मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहां से आप स्कैन करके मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं और भी बेहतर आपके लिए कंटेंट लेकर के आऊँ, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाऊं। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। अगर आप एम्बेडेड सिस्टम, IoT, पीसीबी डिजाइन, इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आप तक वीडियो शेयर करता हूँ। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ यहाँ तक शेयर किया था पावर सेक्शन को, कि किस तरह से हम पावर सेक्शन को डिजाइन करते हैं। पावर सेक्शन के लिए कंपोनेंट को प्लेसमेंट करेंगे, और मैंने आपको ये एलईडी इंटरफेस दिखाया था पावर सप्लाई के लिए, जो कि यहाँ आपको आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये सेक्शन मैंने रखा था। तो आज की वीडियो में हम इंटरफेस करने वाले हैं माइक्रो यूएसबी 2.0 को इंटरफेस करेंगे, उसके कंपोनेंट को प्लेसमेंट करने वाले हैं कि कंपोनेंट को कहाँ पे प्लेस करना है। क्योंकि माइक्रो यूएसबी के अंदर आपको एक कनेक्टर भी देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि आप प्रोग्राम करोगे, तो वो हमारा कोशिश ये होगा कि हम उसको साइड में हम रखें, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोर्ड के बीच में उस चीज को नहीं रख सकते हो। और सेकंड चीज ये है कि आपको वो पूरा का सर्किट कंट्रोलर के आसपास ही होना चाहिए, तो उसको देखते हुए हम यहाँ पे प्लेसमेंट करने वाले हैं। करेंगे हम इस साइड में, कोशिश करेंगे यहाँ पे अपना जो यूएसबी का सेक्शन है उसे बनाएं। तो ये सब जो कनेक्टर वाले पार्ट हैं इसको मैं भी हटाता हूँ। ये सारे पार्ट में आगे चल करके डिस्कस करूंगा आपसे कि कैसे करने हैं। ठीक है, अभी हमारा ये बोर्ड का जो एरिया है, जो बोर्ड का ये कटआउट है, ये क्लियर होना चाहिए अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे जो माइक्रो यूएसबी जो है आपका, माइक्रो बी जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है उसका कनेक्टर। तो उसका कनेक्टर जो है वो है J1। तो J1 आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको J1 देखने के लिए मिलेगा, और नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेस करेंगे अपने बोर्ड में। तो ये यहाँ से जब यहाँ पे प्लेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हमें चाहिए केवल डेजिग्नेटर। और ये जो कोशिश करो, इसका जो बाउंड्री एरिया है इसे आप हमेशा अपने बोर्ड के अंदर रखो। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस दे के रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक देने वाला हूँ फिड्यूकल। ठीक है, यानी होल देने वाला हूँ, एक मैकेनिकल होल, जबकि अगर इन केस मेरे को इस बोर्ड को कहीं पे फिक्स करना हुआ किसी केसिंग के अंदर, तो वहां पे ये काम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक लगाना है आईसी, जो कि है आपका, यहाँ पे अगर बोलूँ तो U3 है, जो CH3401 आईसी मैंने दिया था। तो ये आईसी को मैं यहाँ से लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो इस आईसी को भी मैं यहीं पे प्लेस करूंगा अंदर में। तो एक मैं सेक्शन कंप्लीटली यही इसी के लिए यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ। ये यूएसबी सेक्शन होगा, जिसके क्या होगा, कंट्रोलर के पास रखने का मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो आपका वायरिंग जो होने वाली है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन है तो चैनल में कोई नॉइज नहीं आना चाहिए, इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, साइड में रख रहा हूँ। पावर के सेक्शन के पास में मैं इसको यहाँ पे नहीं रखने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको कौन कौन से कनेक्शन है वो देखने कंपोनेंट्स, तो आप स्कीमेटिक को देखते हुए चलो तो आपको ज्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए एक C3 कैपेसिटर जो वी बस से जाएगा।
तो अब यहाँ से मेरे को कंट्रोल F करना पड़ेगा, तो C3 मैं यहाँ से जैसे प्रेस करूंगा तो C3 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, C3 मेरे को दिख चुका है। यहाँ पे C3 है, तो C3 को मैं यहाँ से लेकर के आऊंगा अंदर की साइड और कनेक्टर के पास लगाऊंगा, क्योंकि ये कनेक्टर के का ही पार्ट है बोलूँ तो, ठीक है। इसे डिलीट करता हूँ और इसके डेजिग्नेटर को मैं कम करके करता हूँ 0.8 mm हाइट और 0.8 mm विड्थ, ठीक है। और इसे मैं जस्ट रोटेट कर देता हूँ यहाँ पे, इसे रोटेट नहीं करना है, इस कंपोनेंट को आपको रोटेट करना है यहाँ पे। और ये देखना है पहले कि ये कंपोनेंट कनेक्ट कहाँ पे हो रहा है। तो ये कंपोनेंट अभी देखो क्रॉस जा रहा है ना वायर, तो यहाँ से ट्रेस मेरे को ओवरलैप कराना पड़ेगा या तो वाया यूज करना पड़ेगा, बट मैं वाया यूज करना नहीं चाहता ऐसी जगह पे। तो मैं जस्ट सिंपली क्या करूंगा, इस कनेक्टर के पास यहाँ पे इस कैपेसिटर को प्लेस कर दूंगा, ठीक है। और इस डेजिग्नेटर को मैं क्या करता हूँ, ऊपर की साइड यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। ये डेजिग्नेटर मैं यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इस डेजिग्नेटर को भी यहाँ पे दे दिया, ये भी काम हमारा हो गया। अब नेक्स्ट कंपोनेंट आपको देखना है कि इस आईसी में कौन सा है। तो इसमें RX और TX के लिए जो आपको देखना है वो है R10 और R11। तो कंट्रोल F करो और सर्च करो R10। तो R10 आपको यहाँ पे है, ठीक है, मिल गया ये भी R10 यहाँ पे। तो R10 और R11 ये रहा। यहाँ पे जो वैल्यू है इसको आप डिलीट कर दो, क्योंकि ये बोर्ड पे देने का कोई मतलब नहीं है। फालतू का आपका स्पेस एक्स्ट्रा लेगा यहाँ पे, क्योंकि स्पेस बढ़ने से आपका जो कॉस्टिंग है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 0.8 mm विड्थ और 0.8 mm हाइट, ठीक है। एंटर कर दिया और सेम इसका भी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस वाले कंपोनेंट का भी करूंगा 0.8 और यहाँ से 0.8 mm, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट यहाँ पे हमारे हो गए। ये लगेंगे कहाँ पे, ये लगने वाले हैं दोनों के दोनों आईसी के पास, ठीक है। तो जस्ट यहाँ से मैं इसको करता हूँ दोनों को अलाइन, और अलाइन करने के बाद यहाँ से दोनों को मैं उठा के लाता हूँ अपने कंट्रोलर के आईसी के पास, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि ये कौन से पिन पे कनेक्ट हो रहा है। तो ये पिन नंबर 2 और 3 पे कनेक्ट होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पिन नंबर 2 और 3 इस कंट्रोलर इस आईसी का अगर देखूं तो पिन नंबर 2 कौन सा है, पिन नंबर 1 और 2। तो ये 1 और 2 है। 1 पे जो कनेक्ट 2 पे जो कनेक्ट हो रहा है वो हो रहा है R10। तो R10 हमारा ऊपर वाला है, तो R10 को मैं यहाँ से पहले लेकर के आता हूँ, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को। और यहाँ पे ये पिन कनेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा अगर इसको नीचे के साइड ले आऊं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, बट देखो यहाँ पे ये क्रॉस में कनेक्ट हो रहा है ना, ये क्रॉस में कनेक्ट नहीं करना है, इसको मैं एक और रोटेट कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक है। और इस वाले जो डेजिग्नेटर है इसको मैं इस साइड ले आता हूँ। तो यही सब चीजें होती हैं जो प्रैक्टिस करते करते आती है आपको, कि आपको कौन से कंपोनेंट को। अब यहाँ पे भी देखो वायर जो है ये क्रॉस हो रहा है ना, तो इससे अगर मैं रोटेट कर दूं तो अब ये भी क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है आपके R10, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो R10 और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, क्लियरेंस, सो दैट ये चीजें प्रॉपर क्लियर रहे, ठीक है। तो R10 और R11 दे दिया। अब नेक्स्ट आपको R1 और R2 देना है, जो सेम आईसी पे कनेक्ट होगा पिन नंबर 13 और 14 पे। तो R1 और R2, कंट्रोल F, R1 सर्च करता हूँ एक बार। तो R1 कहाँ पे है, तो यहाँ से इसे मैं उठा के अभी यहाँ पे लेके आया, ठीक है। अब ये दोनों दोनों में से जो कनेक्ट हो रहा है, ये R1 जो है आपका ये कनेक्ट होने वाला है पिन नंबर 13 से। तो R1 ये रहा, ये कनेक्ट हो रहा है पिन नंबर 13 से। तो पिन नंबर 13 कहाँ पे है, ये रहा पिन नंबर 13। तो पिन नंबर 13 अगर यहाँ पे देखूं ये हो रहा है, तो R1 डेजिग्नेटर को मैं क्या करता हूँ, ऊपर दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब इसके बाद एक और आपका इस आईसी में कनेक्ट हो रहा है जो है R2। तो R2 भी मैं यहाँ से लेके आया था, तो R2 को भी मैं नीचे से ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे भी सेम क्या करता हूँ, इस वाले को यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से रोटेट करके अभी बाहर करता हूँ और देखता हूँ पहले ये कंपोनेंट कनेक्ट कैसे हो रहा है। ये कंपोनेंट तो सही कनेक्ट हो रहा है, अगर रोटेट करूंगा तो क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर इस तरह से करता हूँ तो ये अब क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, वायर ओवरलैप नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस R2 को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर हो गए R1 और नीचे हो गए R2। इसके बाद मैं नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे, इसके लिए अगर बात करता हूँ तो नहीं, तो हमारा ये वाला जो पार्ट था, ये जो कनेक्टर का पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसके में आपको एक लगाना है वीबैट का, जो इस आईसी से निकलने वाला है 3.8 वोल्ट, ठीक है, 3.8 वोल्ट यहाँ से निकलेगा। उसके लिए एक J4 जम्फर भी है यहाँ पे। तो J4 अगर मैं जम्फर की बात करूँ तो J4, वेयर इज J4, तो J4 यहाँ पे ये रहा, ठीक है। फोर को मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर से ला करके, ठीक है, इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से।
तो क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर इनकेस यूज होती भी है तो यहाँ पे कोई वो दिक्कत नहीं है। तो इससे मैं इस कॉर्नर पे यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, ठीक है। इस डेजिग्नेटर को मैं ऊपर की साइड यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंपोनेंट का ये प्लेसमेंट हो गया। बट अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप स्कीमेटिक देखो, मैं आपको अगर स्कीमेटिक पे अब लेके आता हूँ, तो स्कीमेटिक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस GPIO जो आपका 3 है USB RF6, इसके लिए मैंने एक एलईडी का प्रोविजन दे रखा था। तो उस एलईडी को भी अब आपको इंटरफेस करना होगा। उस एलईडी को इंटरफेस करने के लिए यहाँ पे आपको मैंने दो कंपोनेंट लगा रखे थे, ठीक है, एलईडी इंटरफेस करने के लिए, जो कि R4 और R5 था, यहाँ से एलईडी आ रहा था। बट अगर यहाँ पे आप देखो तो इस R4 को अब लगा सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने इसके यहाँ पे वो लगाया था। तो यहाँ पे इस एलईडी को इंटरफेस करने के लिए आप क्या करोगे, एक R4 और एक R5 लगाओगे। आप बोलोगे सर यहाँ भी एक आपने रेजिस्टेंस लगाया है, सेम यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगाया है, तो आप दोनों में से कोई भी एक को कंसीडर कर सकते हो। रिमूव कर दूं इन दोनों रेजिस्टेंस को, और यहाँ से मैं डायरेक्ट एक वो कनेक्शन कर दे देता हूँ, तो इसकी इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी, है ना, इस रेजिस्टेंस की। और कोई जेन्युइन सा वो चीज नहीं है क्योंकि कंपोनेंट लेवल पे अगर बात करूँ तो ये कॉस्ट बढ़ाने की बात हो जाएगी, ठीक है। तो मैं कॉस्ट नहीं बढ़ाना चाहता। तो यहाँ से जस्ट मैं जा करके और टूल्स में जाऊंगा, अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक अगर करूँ, तो यहाँ से अपडेट अगर करता हूँ तो जो वो कंपोनेंट था अब वो यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी, जो हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस था। लेकिन बट हाँ, अब आपको क्या करना है, वो दो कंपोनेंट गया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स में जाकर के एनोटेट भी करना पड़ेगा, एनोटेट स्कीमेटिक। तो फिर से एनोटेट स्कीमेटिक में कर देता हूँ, एनोटेशन कंप्लीट। और यहाँ पे अगेन पीसीबी एडिटर में आकर के टूल्स में जाकर के अपडेट पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक करके ओके आप कर दो। कंपोनेंट आपके रिप्लेस नहीं होंगे, वो जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे। अब आपको दो एलईडी यहाँ पे जो आपने रेजिस्टेंस लगाया था, सेम रेजिस्टेंस से आपका काम हो जाएगा। अब चाहिए आपको एलईडी यहाँ पे। तो एलईडी जो है आप यहाँ पे यूज करोगे वो है D4 और D5। तो मैं D4 पहले एलईडी को यूज करता हूँ। D4 कहाँ पे है उसे ढूंढता हूँ। तो D4 एलईडी देखता हूँ, तो D4 यहाँ पे रहा, ठीक है। ये हाईलाइट हुआ था यहाँ पे D4 और D5, ठीक है। तो D4 ग्रीन कलर की है, तो ग्रीन को मैं हटाता हूँ। और D5 हमारा पर्पल है, बट हम पर्पल ना यूज करके हम कोई और कलर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब इन दोनों कंपोनेंट को मैं यहाँ से लेकर के इधर आता हूँ, जहाँ पे रेजिस्टेंस के पास हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से ये जाएगा, इसका जो आपके यूएसबी की जो ड्राइवर आईसी है उससे निकल करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये D4 है। D4 जो है आपका वो किस पे है, TX पे यूएसबी का। तो ये यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ से जस्ट इस तरह से यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ, और रोटेट करता हूँ तो ये यहाँ से कनेक्ट होके इस पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे मैं लगा देता हूँ D4, और D4 को मैं यहाँ पे नीचे दे देता हूँ। देखो बोर्ड का साइज अभी कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। बोर्ड का साइज मैं चेंज भी कर सकता हूँ आगे चल करके। और D5 है, तो D5 को भी मैं यहाँ पे पैरेलली इस तरह से देखता हूँ अगर, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सही लगेगा पैरेलल में अगर बोलूँ तो। नहीं तो फिर वो चीजें सही नहीं होती है कि आपका एक सर्किट, एक एलईडी यहाँ पे ब्लिंक करेगा और दूसरा एलईडी आपका कहीं और ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, आसपास में ही रखता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कॉर्नर के साइड में आपका एलईडी ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलईडी मैंने लगा दी। तो अब यह काम हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब कि अब जो हमारा सेकंड सर्किट का पार्ट था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब कि मैंने ये माइक्रो यूएसबी का काम कर लिया, उसके बाद ये जो हमारा यूएसबी इंटरफेस था ये कर लिया, और ये एलईडी के सारे कनेक्शन हो गए। मतलब ये सेक्शन हमारा 1 2 3, ये 3 सेक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसपीआई क्रिस्टल ऑसिलेटर और फिर यहाँ पे जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वाले पार्ट है उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने वाला हूँ। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।